एक बार फिर शरीफ खानदान, मरियम नवाज भी वजीर आजम बनने की लाइन में। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ से क्या वादा किया, अज़ खुद जलावतनी की वजूहात क्या। सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान की हुकूमत में नए आइन की तश्कील का सवाल उठा तो सिंध के मारूफ दानिश्वर पीर अली मोहम्मद राशिदी ने मशवरा दिया था कि पाकिस्तान में बादशाहत का निजाम राइज किया जाए और सदर अयूब खान अपनी बादशाहत का ऐलान कर दें। जनरल अयूब खान ने हालात नासाजगार पाकर खुद तो इस समत कदम नहीं बढ़ाया और सदारती आइन तक मामला महदूद रखा। नवाज शरीफ अपनी साबिका हुकूमत के दौरान जब बहरानी कैफियत से गुजर रहे थे तो कतरी खत ने धूम मचा दी थी। ये खत मीडिया का मौजू बन गया था। खत की हकीकत से कतई नजर इस अंदाज़े सियासत की नकल पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अमरीकी साइफर की शक्ल में की, लेकिन ये खत उनके लिए मुसीबत बन गया है और FIA इस मुबैना साइफर की तहकीकात में लग गई है। इमरान खान ने अपने एक वीडियो पैगाम में हस्ब आदत कलाबाजियां खाते हुए और यू टर्न लेते हुए गुज़िश्ता दिनों खत की असलियत और मामलात बयान किए हैं। वीडियो खताब के जरिए पहले ही सारे हकायक नए सिरे से तरतीब देकर बता दिए हैं कि इसके बाद सलाखों के पीछे से तो खताब का मौका नहीं मिलेगा। अमरीकी साइफर और कतरी खत में जमीन आसमान का फर्क है। जहां तक शरीफ खानदान की हुकूमत का ताल्लुक है तो उसके लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। ताजा तरीन निगरान वज़ीर आज़म के लिए मियां नवाज शरीफ के समधी और वज़ीर खजाना इसहाक डार का नाम गर्दिश कर रहा है। इनका क्रेडिट ये है कि उन्होंने नामसाद हालात में पाकिस्तान को IMF से $3 अरब कर्ज लेकर दिया, जिसमें शहबाज शरीफ की काविशें भी शामिल हैं। निगरान दौर के बाद मियां नवाज शरीफ खुद चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म बनने की लाइन में लगी हुई है, जबकि चचा शहबाज शरीफ इन दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। शरीफ खानदान पंजाब की वज़ारत आला भी मुस्तकिल अपने पास रखने का आरज़ूमंद है, जिसके लिए कजन बरादर हमजा शरीफ मौजूद हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से फारिग करके तैयारा साजिश केस में मुकदमा चलाने की कोशिश की तो सऊदी बादशाह की मदद आ गई, जिसके बाद नवाज शरीफ खानदान और सासाजाद समेत सऊदी अरब अज़ खुद जला वतन हो गए थे। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ से 10 साल सियासत में हिस्सा न लेने का मुआहदा किया था। सऊदी अरब में उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ सरवर पैलेस में रिहाइश फराहम की गई। कुछ लोगों को शुबा है कि महल की रिहाइश और बादशाहों के ऐशो इशरत देखकर उनके जहन में शरीफ खानदान की बादशाहत कायम करने का ख्याल पैदा न हो गया हो, इसीलिए निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी अपने समधी इसहाक डार का नाम आगे बढ़ाया है। इसकी राह में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान रुकावट बन गए हैं।